नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंट इन्फो में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपके लिए केवीएस की कंप्लीट सीडीपी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। सीडीपी जो आपका टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, आपने देखा होगा पूरा 60 मार्क्स की आपकी सीडीपी पूछी जाएगी पीआरटी में, और पीजीटी टीजीटी में 40 मार्क्स की। सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। आज हम बस उसी का जो यूनिट 1 है उसका लेसन 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने लिख दिया है, बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी चाहिए हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे। वैसे तो आप सभी ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में टेट सीटेट में भी पढ़ा होगा, लेकिन हमें इसमें आज और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग जो हमारी होनी चाहिए हमेशा इजी चीज़ों से होनी चाहिए। अगर हम एकदम से आपको हार्ड चीज़ें पढ़ाने लगे तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए पहले जो आपको आता है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और हर दिन आपको सीडीपी की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएंगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ किसे कहते हैं? हम वृद्धि को कहते हैं, और वृद्धि या अभिवृद्धि दोनों को ही हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि का दूसरा नाम क्या होता है? अभिवृद्धि होता है। अब आप कहेंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सामान्य हम अगर भाषा में बात करें तो वृद्धि क्या है? किसी भी चीज़ का बढ़ना या फैलना क्या कहलाता है दोस्तों? वृद्धि कहलाता है। व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। यानी कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनकी वृद्धि होती है। जैसे कि अगर हम बात करें 2 साल का बच्चा है तो उसके हाथ छोटे होंगे, उसकी फिंगर्स छोटी होंगी। वहीं अगर एक 20 साल का व्यक्ति है तो उसके हाथ बड़े होंगे, उसकी फिंगर्स बड़ी होंगी। ये क्या हो गई? ये तो हमारी एक्सटर्नल ऑर्गन्स की वृद्धि हो गई। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, यानी कि आंतरिक अंगों की वृद्धि की बात करें, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, 2 साल का बच्चा क्या है, उसकी जो उस समय का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं छोटे छोटे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके ऑर्गन्स डेवलप होते जाते हैं। तो वृद्धि क्या है? व्यक्ति के जो आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। दूसरा पॉइंट, वृद्धि को ही अभिवृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में वृद्धि अभिवृद्धि में से कुछ भी लिखा मिले तो आपको अपना यही वाली जो नॉलेज है वहाँ अप्लाई करनी है। इसलिए मैं एक बात कहती हूँ, हिंदी में एक शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, इसलिए जो इसका मेन इंग्लिश का कीवर्ड है ना, हमेशा हमको पढ़ना चाहिए। और मेरी वीडियो में आपको जहाँ जहाँ मुझे नेसेसरी लगता है कि यहाँ व्यक्ति को इंग्लिश हिंदी दोनों की जानकारी होनी चाहिए तो साथ में आपको इंग्लिश भी लिखा मिलेगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। वृद्धि क्या करती है? शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। आपकी बॉडी में जो टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं उसके बारे में वृद्धि इंडिकेट करती है। जैसे आप पहले गर्भावस्था होती है, बच्चा मतलब उसके जिसमें अंग डेवलप होते हैं, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, फिर वो बाल्यावस्था से पहले हमारी शिशु अवस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। इसमें क्या होता है? उसकी जो शारीरिक रचना होती है और जो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के अच्छे से जानेंगे। वृद्धि क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। हाँ, वृद्धि क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बींग्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। जितने भी आपके सजीव हैं, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में वृद्धि होती है। सेकंड, वृद्धि एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि ऐसा नहीं है कि आप मतलब खुद से कर रहे हैं। वृद्धि क्या है? नेचुरल है, जो चलती रहती है और एक लिमिटेड टाइम तक होती है। लेकिन जैसे आपके बाल, अब अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो आप देखते हैं अपने आप उग जाते हैं, अपने आप बड़े हो जाते हैं, फिर आप कटवाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। तो हम तो नहीं बढ़ा रहे ना हमारे बाल, वो अपने आप ग्रोथ आ रही है। वो क्या है? वृद्धि है आपकी। आप तो आज से 10 साल पहले आपकी लंबाई कम थी, अब आपकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये क्या हुई? वृद्धि हुई। अगर आप पहले 2 साल के थे तब की हाइट में और 12 साल की हाइट में डिफरेंस हुआ ना, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस आपका वृद्धि कहलाएगा कि आप में वृद्धि हुई है। और हमने तो आपको बड़ा नहीं किया, आप क्या हुआ? खुद से आप डेवलप हो रहे हैं, खुद से आपकी ग्रोथ हो रही है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? केवल शारीरिक होते हैं, जो केवल परिपक्वता अवस्था तक ही सीमित होते हैं। यानी कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है? जो कि एक लिमिटेड टाइम तक होती है। ये नहीं कि आप हमेशा आकर सोचिए, अगर आपकी जैसे जनरली कहा जाता है जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो हाइट होती है
18-20 साल तक बढ़ती है, और गर्ल्स की भी कुछ ऐसी मानी जाती है 18 साल तक लंबाई बढ़ती है, इस तरीके का कहा जाता है। तो अगर सोचिए, अगर आपकी लंबाई बढ़ना मतलब बंद ही ना हो, अगर आप 30 साल के हो जाएं, 40 साल के हो जाएं, आपकी लंबाई कंटिन्यूसली बढ़ती जाए, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए क्या है, वृद्धि एक लिमिटेड पेरीमीटर है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जहाँ आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्व अवस्था आ जाती है। जनरली वो 18-21 साल की उम्र के बीच में मानी जाती है। तब वहाँ पे हमारी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। और वृद्धि, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं अपना। दूसरा पॉइंट है वृद्धि गर्भाधान, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय से लेके 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। यानी कि जब माँ बच्चे को कंसीव करती है तो उसके 2 सप्ताह के बाद में उसकी वृद्धि होना शुरू होती है। हल्के हल्के उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं धीरे धीरे, जो 9 महीने में कंप्लीट एक बॉडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और 20 वर्ष की आयु के आसपास लगभग समाप्त हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि वृद्धि कब शुरू होती है, जब बच्चा गर्भाधान में होता है उसके 2 सप्ताह के बाद स्टार्ट होती है, और 20 वर्ष की आयु तक रुक जाती है। तो आई होप आपको वृद्धि का जो टॉपिक है ये इतना समझ में आया होगा। वृद्धि कुछ नहीं है, जो भी आपके अंदर इंटरनली या फिर एक्सटर्नली चेंजेस आ रहे हैं वो वृद्धि है। इसमें आपकी जो शारीरिक रचना होती है उसमें परिवर्तन आते हैं। वृद्धि ह्यूमन बींग्स में भी होती है, एनिमल में भी होती है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में वृद्धि होती है। पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है। आपने कोई पेड़ लगाया आज, उसे आप 1 साल बाद देखोगे, क्या वो आपको उतना ही मिलेगा? नहीं ना, वो पेड़ बड़ा हो गया होगा वो पेड़। और वृद्धि क्या है, एक ऑटोमेटिकली होने वाली प्रक्रिया है, अपने आप चलती रहती है। ये नहीं है कि आपको खुद से चार्ज करना है तो वृद्धि होगी। वृद्धि एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होते हैं। परिपक्व अवस्था वो होती है आपकी मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे व्यक्ति को समझ आ जाती है कि हाँ उसको कैसा व्यवहार करना है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर आप उससे कोई जैसे 1-2 साल का बच्चा है, हाँ, तो हमने उसे कहा कि आप जाके वो सामान उठा के ले आओ, तो वो कैसे लाएगा? अगर कोई हल्की सी चीज़ भी होगी तो वो उसमें अपने पूरे 10 उंगलियों का उपयोग करेगा। लेकिन वही बच्चा जब 18-20 साल का हो जाएगा, फिर मैं उससे कहूँ कि वो वही वाला पेन उठा के लाओ, तो वो उसके लिए 2 फिंगर्स का यूज़ करेगा। तो इस तरीके से वृद्धि में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक होते हैं, और जो परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होते हैं। जहाँ बच्चा मैच्योर होता है वहाँ उसकी वृद्धि रुक जाती है। और स्टार्ट कब से होती है? गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से शुरू होती है और 20 वर्ष की आयु तक रहती है। अब हम बात करते हैं सोरेनसन। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सोरेनसन, उन्होंने वृद्धि को किस तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और उसके आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। जो अभी हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी थी उसी के बारे में उन्होंने कहा है कि जो आपके अंग बढ़ रहे हैं, आपके हाथ बढ़ना, आपके पैर बढ़ना, आपके फेस बढ़ना, छोटे 2 साल का बच्चा और एक 12 साल के बच्चे में डिफरेंस होता है ना। उसकी लंबाई, उसके हाथ, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर सब छोटा होता है। जहाँ बच्चा 12-13 साल की एज में होता है उसकी बॉडी ऑर्गन सब कुछ डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और इस वृद्धि को ही नापा या तोला जा सकता है। तो जो सोरेनसन की डेफिनेशन है उसमें क्या बताया गया कि वृद्धि शब्द का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं हम? शरीर और उसके अंगों के भार और उसके आकार में होने वाली वृद्धि के लिए करते हैं, जिसको हम नाप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, यानी कि वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं। दूसरे एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए फ्रैंक, जो कहते हैं शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। इन्होंने भी सेम बात कही है, लेकिन इन्होंने शरीर और उसके अंग लिखा है। इन्होंने फ्रैंक ने क्या किया है, शरीर और उसके अंग ना लिख के विशेष पक्ष लिख दिया। आपके शरीर के किसी भी विशेष पक्ष में, हाथ पैर हो गया, कुछ भी हुआ, उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या है? वृद्धि है। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार को व्यक्त करती है। तो देखिए, दोनों की डेफिनेशन में लगभग सेम है, क्योंकि दोनों बात किस पे कर रहे हैं? वृद्धि पे करते हैं। वृद्धि होती क्या है? वृद्धि कुछ नहीं है, आपके शरीर के अंगों में जो परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि कहलाता है। दूसरी चीज़ वृद्धि में क्या आती है? वृद्धि एक लिमिटेड एज तक होती है, एक उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है। अगर वृद्धि रुकती नहीं तो आपकी लंबाई तो बढ़ती ही रहती ताउम्र। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं विकास, क्योंकि वृद्धि विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक और परिवर्तनशील होता है जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यूनिवर्सल मतलब
जो सब हर जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में विकास होगा तो यूएसए में ही नहीं होगा, नहीं, विकास तो हर बच्चे का सब जगह समान रूप से होता है। हाँ, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो विकास एक सार्वभौमिक और परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। और विकास क्या है, बदलता रहता है टाइम टू टाइम। आप में आपकी मैच्योरिटी चेंज होती रहती है, आपको समझ आती रहती है, आपकी समझ बढ़ती रहती है। दूसरी चीज़ क्या है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। गुणात्मक मतलब जिसमें क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, जहाँ क्वालिटी की बात करी जाए, और क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, जहाँ क्वांटिटी की बात की जाए, जैसे उसकी लंबाई कितने मीटर बढ़ी या फिर उसमें वेट कितना है, इस तरीके के। देखिए, वृद्धि जो है ना वो विकास के अंदर ही समाहित होती है। विकास केवल शारीरिक बुद्धि की ओर संकेत नहीं करता। ये नहीं कि आपका दिमाग बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक, संवेगिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित करता है। विकास में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट आता है, क्योंकि विकास के 6 क्षेत्र बताए गए हैं उसके अंतर्गत। चाहे आपका शारीरिक पक्ष हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, मतलब व्यक्ति की जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात किस में शामिल होती है, विकास में होती है। और विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। वृद्धि तो हमारी एक निश्चित उम्र के बाद में रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो हमारी मृत्यु तक चलता रहता है, क्योंकि हर समय व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसकी सोच चेंज होती रहती है, उसकी सोच का विकास होता रहता है। यानी कि जैसे हमारे फ़ोन में अपडेट आते रहते हैं, क्या आप बताइए, आपके फ़ोन हो गया या कोई भी मशीन हो गई, क्या उसका नया अपडेट कभी आना बंद होता है? नहीं ना। वो क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलती रहती है। ऐसे ही विकास है। विकास क्या है, जब तक आप रहोगे आपका विकास होता रहेगा। विकास की प्रक्रिया में ही सीखना शामिल होता है। सीखना यानी कि लर्निंग, जिसमें वृद्धि और परिपक्वता आती है। देखिए, लर्निंग क्या है, लर्निंग हम किसे कहेंगे? लर्निंग हम उसे कहेंगे बच्चे ने कुछ सीखा और फिर उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया, वो हमारा लर्निंग कहलाता है। जिसमें हमारी वृद्धि भी शामिल होती है और परिपक्वता भी शामिल होती है। अब आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, देखिए, अगर कोई 2 साल का बच्चा है, वो कहीं जाता है और मैनरलेस तरीके से बिहेव करता है, मतलब कि उसने किसी ऐसे बच्चे को देखा जो सही से बोल नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो उसको देख के हंस रहा है। तो लेकिन जब वो बच्चा अगर आज से 5 साल बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब उसमें थोड़ा विकास तो हो जाएगा ना, उसमें वृद्धि होगी, उसमें समझ भी आएगी कि हाँ, उसे उस चीज़ के लिए ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। तो विकास क्या है, लर्निंग हमारा विकास में ही इंक्लूड होता है। और लर्निंग में क्या शामिल होता है, वृद्धि और परिपक्वता। जैसे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, देखिए, विकास क्या है, विकास के बाद लर्निंग होती है जिसे सीखना कहते हैं, और सीखने में ही आपकी वृद्धि भी आती है और परिपक्वता भी शामिल होती है कि आप सीख पा रहे हैं। 10 साल की उम्र में आपको जो चीज़ बड़ी हार्ड लगती थी, या फिर जैसे कि 10 साल की उम्र में आपको साइकिल चलाना बड़ा टिपिकल लगता था कि ये कैसे चलाऊंगा साइकिल, या फिर साइकिल हटाते हैं, बड़ी कॉमन चीज़ है, हम बाइक की बात करते हैं। 10 साल की उम्र में जब आप थे तो आपको लगता था बाइक चलाना कितनी टिपिकल चीज़ है, कैसे चला लेते हैं। लेकिन वहीं जब आप 18 साल की उम्र में हो गए तो आपके लिए बाइक क्या हो गई, आसान चीज़ बन गई, कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि आपने उसको लर्न कर लिया, आपने सीख लिया, आप में मैच्योरिटी भी आ गई कि आपको कैसे पकड़ना है, कैसे नहीं पकड़ना है। आप में वृद्धि भी हुई कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया और आप उसको बाइक को ईजिली चलाना सीख गए। छोटा बच्चा क्या करेगा, बाइक को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, SPECIFIC। विकास हमारी कैसी प्रक्रिया है जो कि हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। अब आप कहेंगे सामान्य से विशिष्ट मतलब, देखिए, जब हम एक 5 साल के बच्चे की बात करें, अगर हम उससे कहें कि आप मतलब उसको बोलेंगे पेन उठा के लाओ, तो वो क्या करेगा? 5 साल का नहीं, 5 साल का तो फिर बड़ा हो गया, 2 साल का बच्चा लेते हैं, वो पेन उठाने के लिए अपने पूरा हाथ का यूज़ करेगा। लेकिन वही बच्चा जब 15 साल का हो जाएगा, फिर हम उससे कहें पेन उठा के लाओ, तो वो कुछ अपनी स्पेसिफिक फिंगर्स का यूज़ करेगा। इसे कहते हैं जनरल से लेके इसे कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि सामान्य से लेके विशिष्ट की ओर। तो विकास हमेशा कैसा होगा, आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा।
अब एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे आपने दो पद्धतियाँ पढ़ी होंगी, आगमन विधि और निगमन विधि। पढ़ा है ना आपने दोस्तों? बाकी नहीं भी पढ़ा है तो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। देखिए, आगमन विधि कौन सी होती है? जिसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को लर्न कराते हैं। पहले हम बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, तब हम उसको रूल पे लेके आते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा विकास है, जिसमें हम पहले बच्चे को सामान्य से विशेष की ओर लेके जाते हैं। एकदम से आप बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा दोगे, पहले आप उसको नंबर सिस्टम पढ़ाओगे ना। ऐसे थोड़ी ना स्टार्ट करते हैं कि हम एकदम से टिपिकल क्वेश्चन ले आए बच्चे को, तो उसका कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा। तो इसलिए हम पहले इजी चीज़ लेके चलते हैं, जिससे कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता रहे। तो विकास क्या है हमारा? सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्या एक निश्चित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि पहले मतलब किशोरावस्था आ जाएगी, शिशुअवस्था बाद में आएगी या बाल्यावस्था बाद में आएगी। जो 4 आपकी स्टेज होती हैं, आपकी गर्भावस्था होती है, शिशुअवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, सब एक के बाद एक आती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे पीछे नहीं होता। पहले आप किशोरावस्था, पहले आप किस में जाएंगे? गर्भावस्था से लेकर शिशुअवस्था में जाएंगे, फिर आप बाल्यावस्था में जाएंगे, फिर आप किशोरावस्था में आएंगे। तो विकास क्या है कि निश्चित प्रक्रिया है, इसका एक निश्चित पैरामीटर है और ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है। विकास कब तब रुकता है? जब आप की मृत्यु हो जाती है। जब तक व्यक्ति जीवित है उसमें विकास होता रहेगा। जैसे कि आपके फ़ोन में अपडेट आते ही रहते हैं, कभी नहीं रुकते ना, ऐसे ही व्यक्ति में भी हमेशा अपडेट होता रहता है। समझ सकते हैं, मोबाइल में अपडेट होना और व्यक्ति में अपडेट होना इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विकास का दायरा क्या है? विस्तृत है। विकास यानी कि आपका विकास ये नहीं है कि 4-5 चीज़ों से मतलब ही मिला हुआ है। विकास में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप कहीं से भी मतलब सीख सकते हैं। विकास में आपका सामाजिक विकास भी आता है, आपका संवेगात्मक यानी कि इमोशनल वाला डेवलपमेंट भी आता है, आपका शारीरिक विकास भी शामिल होता है, आपका मानसिक विकास भी शामिल होता है। तो इसलिए विकास का दायरा विस्तृत होता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है? निश्चित होती है। देखिए, वृद्धि विकास बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए ये आपको मतलब जल्दी समझ में आ जाएंगे। हल्लॉक जो है वो विकास भी क्या कहते हैं? देखिए, हल्लॉक के अनुसार विकास क्या है? वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा ये प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित करता है। प्रौढ़ावस्था कौन सी होती है? वो अवस्था जिसमें व्यक्ति में समझ आ चुकी होती है, वो कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका होता है। ये 18-20 के बाद की जो अवस्था होती है, वो 18-20 साल के बाद की अवस्था से लेकर मृत्यु तक की अवस्था आपकी इसी में आती है, आपके ओल्ड होने से पहले तक की जो एज होती है। तो जहाँ व्यक्ति कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडल्टहुड बोलते हैं। और तमाम वैज्ञानिकों ने इसकी जो उम्र बताई है अलग अलग बताई है। कुछ बोलते हैं 18, कुछ बोलते हैं 20। तो आप मान सकते हैं 18 से 21 की साल के बीच में व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है। तो और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। देखिए, हल्लॉक की जो मेन चीज़ है ना, वो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले भी टीचिंग एग्जाम्स में कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं की बात कौन करता है? तो हल्लॉक करते हैं और ये विकास में आती है। तो इतनी डेफिनेशन को अच्छे से रखना, ये की पॉइंट है, नवीन विशेषताएँ और नवीन योग्यताएँ। नवीन विशेषताएँ मतलब नई नई जो उसमें टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो नई चीज़ें सीख रहा है। जेम्स रेवर क्या कहते हैं? विकास प्रणाली में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है और जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। विकास क्या है? मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। अब प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि वह पढ़ाई में प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें शारीरिक परिवर्तन या जो भी है उस चीज़ को कहा गया है। अब हम कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं जिसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए, विकास हमारा गर्भधारण से शुरू होता है, ये मेन पॉइंट है। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। जैसे मैंने बताया था ना कि देखिए, विकास जो होता है आपका एक क्रम में निर्धारित होता है। आपका ऐसा तो नहीं है कि बाल्यावस्था बाद में आएगी, किशोरावस्था पहले आ गई। जैसे हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहले क्या आती है? आपकी गर्भावस्था, फिर आपकी शिशुअवस्था, फिर आपकी बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो ये चारों अवस्थाओं के थ्रू व्यक्ति का शरीर और मानसिक विकास उस लेवल का होता है जिस लेवल का होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप 5th क्लास का बच्चा है, उसको इंटर क्लास की मैथ्स पढ़ा रहे हो तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसका माइंड अभी
उस लेवल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको करने के लिए मतलब प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि विकास की जो मतलब प्रत्येक अवस्था होती है जिसका प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। एक एक स्टेज को पार करके जब बच्चा एक एक आगे बढ़ता है तो उसका माइंड उस अकॉर्डिंग डेवलप होता है और शरीर और बाकी उसकी जो व्यवहारिक समझ होती है वो भी बढ़ती है, क्योंकि विकास किसी एक पहलू को नहीं छूता। ये व्यक्ति के संवेगात्मक, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, हर तरीके का विकास इसमें शामिल होता है। विकास हमारा बहुआयामी होता है, मतलब विकास की बहुत सारी डायमेंशन होती हैं, क्षेत्र होते हैं, जैसे कि 6 क्षेत्र हैं जो कि हम आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए विकास क्या है हमारा? विकास हमारा एक प्रक्रियात्मक परिवर्तन होता है वो है, यानी कि विकास में आपके फंक्शनल चेंजेस आते हैं, लेकिन वृद्धि में आपके क्या आते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, जो कि एक समय के बाद में रुक जाते हैं। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर चेंज जो आप में आ रहा है, आपका शरीर, उंगली, हाथ पैर, इस तरीके का। और विकास क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब एक सतत प्रक्रिया है जो कि हम मरने तक चलती रहती है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। देखिए अब आप कहेंगे फंक्शनल चेंजेस का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा इसको डिफाइन कर देती हूँ। फंक्शनल चेंजेस कहेंगे हम किसी कार्य को करने की जो समझ है, उसमें कैसे मतलब फंक्शन करना है। एक तरीके से आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक छोटा बच्चा है, आप उसको कोई काम करने को कहते हैं जब वो 3-4 साल का है, तो जिस तरीके से उसने 3-4 साल की उम्र में उस काम को किया होगा, क्या वो सेम तरीका अपनाएगा जब वो 12-13 साल का हो जाएगा? नहीं ना। तब वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होंगे उसका यूज़ करेगा उस काम को करने के लिए, चाहे वो किसी चीज़ को पकड़ना हो या फिर कुछ भी करना हो। छोटा बच्चे को आप कोई चीज़ देते हो तो वो दोनों हाथ से पकड़ता है जब वो छोटी एज का होता है, 2-4 साल का, 3-4 साल का होगा। वहीं बच्चा जब 14-15 साल का होता है तो वो क्या करता है, अगर हल्की चीज़ है तो उसको एक हाथ से उठा लेगा या उंगली से उठा लेगा, 2-3 उंगलियों से। अगर भारी चीज़ है तो दोनों हाथों का उपयोग करेगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल चेंजेस, जो कि हमारे विकास में शामिल होते हैं। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की थी। इसमें दोनों टाइप के परिवर्तन शामिल होते हैं। लेकिन वृद्धि क्या होती है? सिर्फ मात्रात्मक होती है। वृद्धि को हम सिर्फ माप सकते हैं। और देखिए विकास में ही हमारी वृद्धि समाहित होती है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब गुणात्मक कैसे कहलाएगा विकास? देखिए गुणात्मक ऐसे होगा कि विकास जब व्यक्ति का हो रहा है तो उसकी समझ में परिवर्तन आ रहा है ना, जिसमें उसका सोसाइटी के प्रति बिहेवियर हुआ या अपने दोस्तों के प्रति बिहेवियर हुआ या फिर उसके जो मतलब नैतिक गुण हुए, उन सब में क्या होता है? चेंजेस आता है। तो ये हमारा किस में आता है? गुणात्मक परिवर्तन में आता है। जो विकास के 6 क्षेत्र हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो आपके गुणात्मक परिवर्तन का ही उदाहरण है। इसमें आपको सोसाइटी से मतलब किस तरीके से पेश आना है उसकी समझ आ रही है। तो वो क्या है? आपका गुण हुआ ना, क्वालिटी हुई ना, जहाँ यहाँ बात हो रही है क्वालिटी की। और मात्रात्मकता में मतलब आपका वेट वगैरह, आपकी जिस चीज़ को हम मात्र मतलब मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम विकास को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखिएगा। वृद्धि हुई को हम मेज़र करते हैं, लेकिन विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। विकास का व्यापक क्षेत्र होता है, इसलिए इसको मापना कठिन होता है। और सही बात है, कोई एक पहलू थोड़ी है विकास में व्यक्ति का पूरा मतलब सभी तरीके के परिवर्तन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ अवलोकन करते हैं। वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है, इसलिए इसका मापन हम सही से कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धि हमारी एक एज के बाद जाके क्या होती है? रुक जाती है। लेकिन विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। व्यापक क्षेत्र विकास के 6 क्षेत्र हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसमें हमारा शारीरिक क्षेत्र, मानसिक, संवेगात्मक और चारित्रिक, और 2 और होते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, बता दूंगी। विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक सभी पहलू शामिल होते हैं। देखिए विकास और वृद्धि, इनको लेके मोटी मोटी बस 3-4 बातें, उसी को घुमा घुमा के कहा गया है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वृद्धि का आशय किससे होता है? सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों से होता है, लेकिन जो विकास है वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। इसमें हम हमारे सारे पहलू शामिल होते हैं। वृद्धि में क्या आएगा? आपके जो शरीर में चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ वही शामिल होते हैं। अब ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होती है। ओके। और वृद्धि सिर्फ शेप और साइज की बात करती है, जबकि विकास व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है।
विकास, एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं कि विकास पहले होता है वृद्धि, देखिए विकास पहले होता है, वृद्धि तो बाद में होती है। सबसे पहले व्यक्ति क्या होता है, कंसीव होता है, या माँ की गोद में होता है, माँ की गर्भ में होता है, सॉरी। तो क्या होता है, उसके ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में उसमें वृद्धि शुरू होती है। और वृद्धि हमारी सिर्फ शेप और साइज़ की बात करती है, लेकिन विकास क्या होता है, व्यक्ति की संपूर्ण क्वालिटी की बात करता है। चाहे आपकी शारीरिक पहलू हो गया, या फिर आपका संज्ञानात्मक हो गया, या मानसिक हो गया, या फिर आपका चारित्रिक गुण हो गया, सामाजिक हो गया, इन सभी क्षेत्रों की बात करता है विकास। वृद्धि क्या है, विकास में ही समाहित है। देखिए डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि वेन डायग्राम है एक तरीके का। वेन डायग्राम तो जानते होंगे, रीजनिंग में पढ़ा ही होगा आप सभी ने। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, बड़ा वाला गोला क्या इंडिकेट करता है, इस बड़े गोले के अंदर जब जो भी चीज़ें आ रही होती हैं वो क्या दिखाती हैं कि वो चीज़ उस चीज़ के अंदर आती है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा गोले को किससे शो किया, ये विकास हो गया हमारा, और ये क्या हो गई, हमारी वृद्धि हो गई। इसका मतलब वृद्धि क्या है, विकास का ही एक पार्ट है, और वृद्धि किसमें समाहित होती है, विकास में ही होती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वृद्धि विकास के डिफरेंस सबसे मेन है। अगर आपने इसको समझ लिया, देख लिया, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम विकास के क्षेत्र क्या होते हैं, विकास के आयाम क्या होते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे, और बाल विकास के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आपको कहना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकती हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा डेली क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।